Next topic of chapter 14 is biogeochemical cycle. What is the meaning of biogeochemical? Bio means life, geo means earth, chemical means minerals that are present on the earth, and cycle. What is the meaning of cycle here? Cycle means continue, एक प्रोसेस का होना, जो कंटिन्यू कोई भी प्रोसेस होती रहती है उसको हम बोलते हैं साइकिल. सी हियर, सपोज मान लो ए से बी फॉर्म हो रहा है, बी से सी फॉर्म हो रहा है, सी से डी फॉर्म हो रहा है और डी से अगेन फिर से क्या फॉर्म हो रहा है, ए फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे एक साइकिल कंटिन्यू चलती जा रही है. ठीक है, सो यू गॉट इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल हियर? And C, a constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. What is the meaning of here biotic? Biotic means plants, animals. Okay, bio means life, so plants and animals comes in this category. Abiotic components means soil, wind, sunlight, air, वाटर. ओके, ए बायो मीन्स जिसमें लाइफ प्रेजेंट ना हो. सो हमारा जो बायोस्फीयर है मीन्स जो हमारी अर्थ है उसमें बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, कंपोनेंट का वो ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, और एक स्टेबल सिस्टम फॉर्म करते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल. These interactions consist of a transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. जो बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यू होता रहेगा. ओके, वाटर साइकिल. सी द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. इन वाटर साइकिल मेनली थ्री प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज evaporation, second one is condensation and third one is precipitation. Okay, evaporation. What is the meaning of evaporation? Evaporation means water का वेपर फॉर्म में चेंज होना. इन सिंपल वे वाटर का वेपर फॉर्म में चेंज होना. ओके, जब इस दिस इज सन, और जब इस सन के थ्रू रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेडिएशंस अर्थ पे पड़ेंगी और अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट रहता है उसकी सरफेस पे रेडिएशंस पड़ेंगी और वाटर को हीट करेंगी. जब वाटर हीट होगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें वाटर की वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होती है. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन. अभी वाटर की वेपर जब फॉर्म होती हैं तो वो गैस फॉर्म में रहती हैं और वो क्या होती हैं? एटमॉस्फेयर में फिर वो जाती हैं. ठीक है, सो इसके थ्रू वाटर जाएगा इवापोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में. देन सी हियर transpiration and respiration. What is the meaning of transpiration? Transpiration processes के थ्रू जो प्लांट्स की लीव्स रहती हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ही वो क्या करती हैं? लीव्स से जो एक्सेस वाटर रहता है उसको वो निकालती हैं ड्रॉप वेपर के फॉर्म में. सो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. एंड रेस्पिरेशन. इन रेस्पिरेशन प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? जब वो ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा है. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में निकल रहा है. सो थ्री प्रोसेसेस के थ्रू वाटर क्या जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है. इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन. अब क्या होता है? जब ये वाटर एटमॉस्फेयर में चला गया वेपर के फॉर्म में, सब वो क्या होता है कि वो कूल सरफेस मीन्स कूल एयर के कांटेक्ट में आता है. कूल एयर के जब वो कांटेक्ट में आएगा तो जो वेपर रहती है उनका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है. और जब उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, सो जब वाटर वेपर कूल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस. ओके, आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? कलेक्ट होना स्टार्ट होती हैं. जब वो आपस में कलेक्ट हो जाएंगी तो क्या फॉर्म कर देंगी? क्लाउड्स. ओके, क्लाउड्स फॉर्म कर देंगी. अब ये जो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में स्टोर हो जाती हैं तो क्लाउड्स का जो वेट होता है बहुत हैवी हो जाता है. ठीक है, ड्रॉपलेट्स का वेट बहुत हैवी हो जाएगा. सो उसके बाद क्या होती है? ये रेन के फॉर्म में फिर नीचे गिरती है. ठीक है,
बारिश फिर होती है। और जब कभी इसका टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है तो उस समय कभी कभी स्नो के फॉर्म में भी रेन होती है, ठीक है। जो बारिश होती है वो स्नो के फॉर्म में भी होती है। सो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। और जब ये बारिश होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, सो दिस इज द साइकिल ऑफ water formation, water cycle in nature. Okay, oxygen cycle in nature. See the process of oxygen cycle. In atmosphere 21% oxygen is present. Okay, only 21% of oxygen gas is present in atmosphere, and oxygen gas is used mainly for three processes. First is respiration, second one is combustion, and third one is for the formation of nitrogen oxides. Okay, nitrogen oxides means there are these oxides are nitrogen oxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide and nitrogen pentaoxide. ठीक है, so these are oxides of nitrogen, okay, in which oxygen is used for the formation of nitrogen oxides. And in which process oxygen is back into atmosphere? कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में बैक होगी? सो मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में बैक होती है। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस plants use carbon dioxide, okay, and release oxygen gas. Okay, plant use carbon dioxide gas and release oxygen gas. So let's see the oxygen cycle. Here atmospheric oxygen, okay, atmosphere में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21% ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो फर्स्टली रेस्पिरेशन में यूज होती है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, जब वो ब्रीथिंग करते हैं तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में, हमारे फूड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर क्या निकलता है, क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। ये जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होगा। समटाइम्स आप देखोगे, कभी भी नोज के पास आप फिंगर रख के देखिएगा, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फिर रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। एंड आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब वाटर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में फॉर्म करते हैं। ठीक है, मीन्स फिर से ये ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए यूज हो गई। ठीक है, सो लेट्स सी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Carbon dioxides combined with water molecule in the presence of sunlight, okay, and chlorophyll, and it gives glucose molecules and oxygen gas. This is the process of photosynthesis reaction. So in photosynthesis प्रोसेस, ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर निकली थी, रिलीज हुई थी, वो यूज हो जाती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है प्लांट्स में। ठीक है, जो कि प्लांट्स में स्टोर रहता है। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज हो गया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। ये बैक फिर से किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में ये फिर से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अभी एटमॉस्फेयर में फिर से बैक हो गई। सो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। सो दिस इज द साइकिल ऑफ oxygen. Okay, our next topic of chapter 14 is greenhouse effect. Firstly, we understand greenhouse. What is the meaning of greenhouse? Okay,
आपने देखा होगा जो कोल्ड रीजन वाले जो एरिया होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उनको टेम्परेचर नहीं मिलता है। मीन्स क्या होगा, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे वो प्लांट्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं ग्रीन हाउस प्रिपेयर करते हैं। अब ये ग्रीन हाउस क्या होता है, इस ग्रीन हाउस में यहाँ पे ग्लास की कवरिंग लगी रहती है। दिस इज ग्लास कवर, ओके। ये ग्लास की कवरिंग रहती है, तो जब इस पे सन की रेडिएशंस पड़ती है तो सन की रेडिएशन अंदर तो एंटर कर जाती है, बट ये रेडिएशन क्या होती है, बाहर नहीं निकलने पाती है, ठीक है। बाहर ये रेडिएशंस नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, रेडिएशन अंदर तो आई लेकिन बाहर नहीं निकलने पाई, वो अंदर ही क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। ये जो ग्लास की शीट्स लगी रहती हैं ऊपर, वो क्या करती हैं, रेडिएशन को अंदर ट्रैप कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस हाउस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो प्लांट्स रहते हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा और उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर होती है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। सी, ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लास which is used to create warm weather for growth of plants. So this is clear from this, okay. And next, in greenhouse traps the energy of sun coming inside it. Due to this trapped energy, temperature inside is increase, okay. जो ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्लास शीट्स लगी रहती है, वो एनर्जी को क्या करेंगी, ट्रैप करके रखती हैं अंदर, हाउस के अंदर ट्रैप कर लेंगी एनर्जी को, बाहर नहीं रिमूव करती हैं, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो अंदर का वेदर है, एटमॉस्फेयर है, वो वार्म रहता है, जिसके कारण प्रॉपर प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। एंड सी हेयर एट डे टाइम एंड नाइट टाइम व्हाट हैपन्स, क्या होता है, दिन के टाइम और नाइट के टाइम पे क्या होता है। एट डे टाइम, सी दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द कवरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों ओर किसकी कवरिंग होती है, एटमॉस्फेयर की कवरिंग होती है। एंड जब से क्या होती है, इसके ऊपर सन की रेडिएशंस आती हैं, हमारे अर्थ के अंदर आती हैं, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर की कवरिंग है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस रेडिएशंस को, सन की रेडिएशंस को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अर्थ जब हीट होगी, रेडिएशंस पड़ेगी, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा। दैट्स वाई डे टाइम पे जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का, अर्थ का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। एंड लेट्स सी एट नाइट टाइम, ओके, क्या होता है, जो अर्थ है और अर्थ के चारों क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। सपोज मान लो ये एटमॉस्फेयर ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा उस टाइम पे, एटमॉस्फेयर यदि प्रेजेंट ना हो तो अर्थ, नाइट के टाइम पे सन तो रहता नहीं है, तो अर्थ सारी की सारी जो रेडिएशंस आती हैं, पूरी की पूरी जो टेम्परेचर को क्या करती है, अर्थ बाहर रिमूव कर देगी, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे क्या होगा, यदि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, जब अर्थ पूरे टेम्परेचर को क्या कर देगी, बाहर, एटमॉस्फेयर मीन्स पूरा निकाल देगी, टेम्परेचर पूरा रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो अर्थ क्या हो जाएगी, आइस के फॉर्म में वो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे अर्थ के चारों क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक हीट रेगुलेटर का वर्क करता है, ठीक है, हीट रेगुलेटर का वर्क करता है। मीन्स ये क्या करता है, जो भी रेडिएशंस अंदर आती हैं उसमें से कुछ रेडिएशंस को तो वो क्या करता है, बाहर रेडिएट कर देता है, बाहर निकाल देता है, लेकिन मैक्सिमम जो भी रेडिएशंस रहती है, सन की हीट रहती है, रेडिएशंस, उसको क्या करता है, अंदर ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देगा, अंदर ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण नाइट के टाइम भी टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहता है, बहुत ही लो नहीं होने पाता है, ठीक है।
तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है मैक्सिमम रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत ही कम रेडिएशंस को रेडिएट करता है, ठीक है, मीन्स बाहर निकालता है। इसलिए क्या होता है, डे टाइम पे और नाइट के टाइम भी जो टेम्परेचर अर्थ का वो मेंटेन रहता है। ओके, एंड सी हियर, अर्थ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन ड्यूरिंग डे, ओके, एट नाइट इट रेडिएट द हीट, ठीक है, बट द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट सम ऑफ दिस हीट बैक टू अर्थ. This keeps weather warm even at night. Okay, this is called greenhouse effect. इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट के टाइम भी जो अर्थ रहती है उसके चारों जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, रेडिएशंस को क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, जिस कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, हमारी अर्थ वार्म रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड सी greenhouse gases, okay, there are greenhouse gases: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, methane, ozone. These are gases present in atmosphere, but mainly जो greenhouse gases हैं वो कौन सी हैं, carbon dioxide, water vapor and methane. Okay, these are main gases responsible for greenhouse. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन, बट इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, सो कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होने का रीज़न क्या है। सो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, किस लिए यूज़ हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, यूज़ हो जाती है, लेकिन वो बहुत सारे जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज़ होगी, उस टाइम पे क्या होगा कि जितना प्लांट यूज़ कर लेंगे वो तो कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगी उसके कंपैरिजन में प्लांट नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। See here, more and more carbon dioxide is being formed by burning of more fuels in factories and vehicles. जो फैक्ट्रीज में बहुत सारा वर्क होता है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, पेट्रोल और डीजल जो बर्न होता है गाड़ियों के अंदर, और जब बर्न होगा तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। लेजर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कंज्यूम्ड एज प्लांट्स आर बीइंग कट. Due to this, amount of carbon dioxide in atmosphere is increasing. अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज भी चल रही हैं और व्हीकल्स भी चल रहे हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हो रहा है, लेकिन प्लांट्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू धीरे धीरे कट होते जा रहे हैं, उनका नंबर कम होते जा रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब हमने ग्रीन हाउस में क्या देखा कि क्या होता है, जो अर्थ होती है वो नाइट के टाइम क्या करती है कि टेम्परेचर को क्या करती है, वो रिलीज करती है, टेम्परेचर अर्थ का कम होता है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, कुछ ही रेडिएशन को रिलीज करेगा, टेम्परेचर उतना रिलीज नहीं होने देता, बहुत सारी रेडिएशंस को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी जब गैस रहेंगी, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे अर्थ में प्रेजेंट है तो कुछ तो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, उतने प्लांट है नहीं तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब बचा रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जब कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा तो जो अर्थ है हमारी उसका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मीन्स अर्थ क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। सी, ग्लोबल वार्मिंग इज अ अनवांटेड फिनोमेनन ऑफ इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ओके, एंड इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो हमारे ग्लेशियर्स रहते हैं, ठीक है,
जो ग्लेशियर्स रहते हैं उसमें क्या रहती है, आइस रहती है। अब वो आइस टेम्परेचर कंटिन्यू अर्थ पे इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। जब वो मेल्ट होगी तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वाटर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब ये वाटर का अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे अर्थ पे इंक्रीज हो रहा है। और इस ग्लेशियर्स के पास के जो भी एरिए हैं वो क्या होंगे, इनके पास भी जब ये ग्लेशियर्स वाटर में चेंज होंगे तो जो पास के एरिया हैं ग्लेशियर्स के पास के, वो क्या होंगे, इसमें धीरे धीरे फिर डूबते जाएंगे। पास का एरिया भी क्या होता है, डूबता जाएगा। ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए मीन्स अच्छा ये नहीं होता है। और ग्रीन हाउस जो गैस है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन के कारण ही, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, उसी के कारण जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो उसी कारण फिर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग।